आज का जो हमारा विषय है वह है माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य। तो सबसे पहले हम लोग यह बात करेंगे कि लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर क्या है, तभी हम हिंदी शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्यों को बता पाएंगे। लक्ष्य एक कहा जाए कि लॉन्ग टर्म गोल होता है, यानी कि इसको प्राप्त करने में समय ज़्यादा लगता है, जबकि उद्देश्य को प्राप्त करने में समय कम लगता है। तो हम कुछ अगर अंतरों की बात करें तो हम बता सकते हैं कि लक्ष्य बहुत अधिक स्पष्ट तथा टू द पॉइंट जिसको कहते हैं वो नहीं होते हैं वो, जबकि उद्देश्य स्पष्ट, संरक्षित, निश्चित तथा टू द पॉइंट होते हैं वो। दूसरा अंतर हम यह बता सकते हैं कि लक्ष्य को मापा नहीं जा सकता है, अर्थात क्योंकि यह एक लंबे समय में प्राप्त किया जा सकता है, अतः इसको तुरंत मापना संभव नहीं हो पाता है, जबकि उद्देश्य को हम तुरंत माप सकते हैं एवं। और हम बता सकते हैं अंतर कि लक्ष्य का स्रोत सामाजिक दर्शन होता है, जबकि उद्देश्य का स्रोत मनोवैज्ञानिक आधार होता है। लक्ष्य के अंतर्गत हम बता सकते हैं कि लक्ष्य पूरे राष्ट्र तथा समाज की प्रकृति को देखकर निर्धारित किए जाते हैं, जबकि उद्देश्य शिक्षक स्वयं निर्धारित कर सकता है और ये उद्देश्य शिक्षा के पूर्ति के लिए आवश्यक होता है वो। और आप बता सकते हैं अंतर कि लक्ष्य जो है हमारे लिए आदर्श या कहा जाए कि आइडियल रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि उद्देश्य होता है ये पूर्ण रूप से व्यवहारिक होते हैं, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने में समय ज़्यादा लगता है, ये दीर्घकालीन होते हैं, जबकि उद्देश्य को हम कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कुछ कहा जाए कि ये अंतर बता सकते हैं लक्ष्य और उद्देश्य में क्या प्रमुख अंतर है वो। जब हम लक्ष्य और उद्देश्य के अंतर को समझ जाएंगे वो, फिर हम बात करेंगे कि हिंदी शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है वो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लक्ष्य को प्राप्त करने में समय ज़्यादा लगता है वो, तो उसी तरह से हिंदी शिक्षण में जो हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं वो, उसको हम लक्ष्य के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण के तौर पर हिंदी के वाक्यों एवं गद्य खंडों के शुद्ध वाचन की योग्यता विकसित करना, यानी कि विद्यार्थियों में हिंदी के वाक्य जो हैं, गद्य खंड हैं, उनको शुद्ध रूप में पढ़ने की योग्यता विकसित करना। इसमें एक लॉन्ग टर्म गोल है जिसमें समय ज़्यादा लग सकता है। दूसरा हम लक्ष्य बता सकते हैं कि विद्यार्थियों में हिंदी कविता को शुद्ध एवं भावानुसार पढ़ने की क्षमता प्रदान करना। तीसरा हम लक्ष्य बता सकते हैं कि विद्यार्थियों में हिंदी के वाक्यों, गद्य खंडों एवं कविताओं को समझने एवं अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। और हम अगला बता सकते हैं जो लक्ष्य हैं कि हिंदी के सूक्तियों, मुहावरों एवं लोकोक्तियों को कंठस्थ करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला हम लक्ष्य बता सकते हैं कि विद्यार्थियों में नवीन शब्दों, मुहावरों एवं लोकोक्तियों का ज्ञान कराकर शब्द भंडार में वृद्धि करना। और हिंदी शिक्षण का लक्ष्य हो सकता है कि हिंदी व्याकरण का ज्ञान कराना विद्यार्थियों को एवं भाषा के ध्वनि तत्वों से परिचित कराना। और हम हिंदी शिक्षण के लक्ष्य के अंतर्गत लिख सकते हैं कि हिंदी में सरल रचनाएं लिखने की योग्यता विकसित करना। अगला हम बता सकते हैं कि हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करना, प्रेम उत्पन्न करना। तो इस प्रकार से यह हिंदी शिक्षण के लक्ष्य हैं, जिसको हम सामान्य उद्देश्य भी कहते हैं। जो आगे हम पाठ्य योजना बनाएंगे उसमें हम इन्हीं को लिखते हैं सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत। और दूसरा जो आता है वो आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि जो हिंदी शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत रखा जाएगा। जब हम विशिष्ट उद्देश्यों की बात करते हैं
मुख्य रूप से तीन कहा जाए कि क्षेत्र आते हैं, वो जो कि है ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र एवं क्रियात्मक क्षेत्र, जो कि प्रोफेसर ब्लूम के द्वारा दिया गया है वो। तो अगर हम ज्ञानात्मक क्षेत्र की बात करें, जो कि हम अपने पाठ योजना बनाते समय रखते हैं, उसमें हम प्रमुख रूप से ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखते हैं, बोधात्मक उद्देश्य लिखते हैं और प्रयोगात्मक अथवा कौशलात्मक उद्देश्य लिखते हैं। तो ये हो जाते हैं हिंदी शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य अगर कहा जाए या अगर दूसरा कहा जाए कि हिंदी शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं वो, क्योंकि हमने अभी लक्ष्यों की बात की थी, लक्ष्य के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य आते हैं और जो हम हिंदी शिक्षण के उद्देश्य हैं उसके अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्य आते हैं, जिनकी प्राप्ति हम एक निश्चित अवधि में कर सकते हैं, वो जो कि हम लोग अभी लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर में हम समझ चुके हैं वो। तो अगर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य की बात करें तो ज्ञानात्मक स्तर के उद्देश्य कुछ और होंगे, बोधात्मक स्तर के कुछ और होते हैं, कौशलात्मक या प्रयोगात्मक स्तर के कुछ और होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम ईदगाह कहानी का कोई पाठ पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें हम ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत लिखते हैं कि विद्यार्थी इस पाठ के चरित्रों को पहचान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि विद्यार्थी इस पाठ को अपने शब्दों में वर्णन कर सकेंगे वो। वहीं पे कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत लिख सकते हैं कि विद्यार्थी इस पाठ में आए कठिन शब्दों का वाक्य प्रयोग कर सकेंगे वो। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी विशिष्ट उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त एक निश्चित अवधि के अंतर्गत किया जा सकता है और इसको मापा जा सकता है वो। जैसे अगर आपने एक विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किया है कि विद्यार्थी ईदगाह कहानी के सभी पात्रों की पहचान कर सकेंगे या सभी पात्रों की सूची बना सकेंगे वो, तो वह विद्यार्थी कर सकेंगे। अगर आपने 1 घंटे में पाठ पढ़ाया तो 1 घंटे की पाठ पढ़ाने की समाप्ति के बाद विद्यार्थियों से अगर आप पूछते हैं कि हाँ ईदगाह कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, अगर विद्यार्थी इसको बता दें तो इसका मतलब कि आपको उस पाठ को पढ़ाने की एक उद्देश्य की पूर्ति हो गई। उसी तरह से अगर आपने एक उद्देश्य निर्धारित किया है कि विद्यार्थी इस पाठ का सारांश अपने शब्दों में बता सकेंगे, और अगर उस पाठ को पढ़ाने के बाद आप कुछ विद्यार्थियों से उस पाठ का सारांश पूछते हैं और विद्यार्थी अगर बताते हैं तो हम ये मानकर चलेंगे कि हमने जो उद्देश्य निर्धारित किया था उसकी पूर्ति हो गई है। तो ये उद्देश्य आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत, जिसको हम लोग और विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे जब हम पाठ योजना की बात करेंगे। तो ये मुख्यतः हमारा था माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है उसकी बात की, लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर क्या है इसको समझा। फिर हम लोगों ने देखा कि हिंदी शिक्षण के लक्ष्य के अंतर्गत जो हिंदी शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य हैं वो, जो कि हम आगे अभी जब पाठ योजना लिखेंगे उसमें हमें लिखना होता है। तो सामान्य उद्देश्य लगभग सभी पाठ योजनाओं के लिए एक ही जैसे होते हैं, परंतु विशिष्ट उद्देश्य प्रत्येक पाठ के लिए अलग अलग होता है वो। अर्थात एक पाठ के लिए अगर हम एक विशिष्ट उद्देश्य अगर बनाते हैं तो वो दूसरे पाठ के लिए लागू नहीं होगा। उसको आपको उस पाठ को पढ़ाने के अनुसार जो उद्देश्य बनाएंगे वो हम बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि हिंदी शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, जिसको हम विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखा जाता है, जिसको हमने ज्ञानात्मक स्तर पर, बोधात्मक स्तर पर और कौशलात्मक स्तर पर संक्षेप में बात की, इसकी विस्तृत रूप से बात हम और आगे भी करेंगे जब हम पाठ योजना को बनाएंगे या बनाने की विधि की वर्णन या चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये विषय समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय फ्रेंड, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेशन प्रदान करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें।